भ्रष्ट कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी से और जो पीछे से चला रही हैं सोनिया गांधी जी से कि आखिर प्रेस में आके बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आप प्रधानमंत्री को मारने की साजिश आप ही लोग ने रची थी? ये मैं आरोप लगाता हूं कांग्रेस पे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान के वेश में ये विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को जान से मारने की कोशिश की गई। सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हम गांधी स्मारक में खड़े हैं और ये आप सामने देख पा रहे हैं महात्मा गांधी का स्मारक बना हुआ है और वहीं पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये सारे लोग गांधी स्मारक के सामने बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का मांग क्या है, ये क्या अपने बातों को रखना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हम बात करना चाहेंगे कि सर आप सबसे पहले तो अपने बारे में बताएंगे। मैं विवेक बरियार, नगर अध्यक्ष भाजपा। तो सर यहाँ पे सभी लोग धरना पर बैठे हुए हैं, आखिर आप लोग का मांग क्या है, क्या कहना चाहते हैं? मांग यही है कि जो पंजाब में हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे भाजपा के नेता और हम लोग के सबके नेता और विश्व के नेता हैं, उनकी सुरक्षा में इस तरह से खिलवाड़ करना कांग्रेस की ओछी सोची समझी राजनीति का साजिश का हम लोग विरोध करते हैं। और देश के जो सर्वोच्च पद है उसकी गरिमा को उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए ठेस पहुंचाई है। इसका विरोध हम लोग दर्ज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोटोकॉल में है कि मुख्यमंत्री कोई भी प्रधानमंत्री आता है, वो किसी भी पार्टी की मुख्यमंत्री हो, आपके डीएम हो, आपके एसपी हो, वो प्रोटोकॉल के तहत आना चाहिए। वो नहीं आए तो हम लोग, देश ये पूछना चाहती है खास करके मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री से और हमारे जो कांग्रेस के भ्रष्ट कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी से और जो पीछे से चला रही हैं सोनिया गांधी जी से कि आखिर आपका इसमें आप खंडन कीजिए, आप प्रेस में आके बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आप प्रधानमंत्री को मारने की साजिश आप ही लोग ने रची थी? ये मैं आरोप लगाता हूं कांग्रेस पे। तो सर जैसा कि अभी देखा जाए कांग्रेस की सरकार भी उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी दिया था और घटना स्थल पर भी क्या उसका रणनीति था, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा, जो प्रधानमंत्री जिस रूट से जाते हैं उस रूट की जानकारियां आखिर पब्लिक को कैसे हुई? उस रूट में पब्लिक जो किसान के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता जो पहुंचे थे, कैसे पहुंचे? सबसे बड़ा मुद्दा यह है। जबकि प्रधानमंत्री जिस रूट से गुजरते हैं उसकी जानकारी सिर्फ वरीय पदाधिकारी को होता है, वो आखिर कैसे पहुंच गया? इसका मतलब है कि प्री प्लान था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान के वेश में ये विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को जान से मारने की कोशिश की गई। तो जैसा कि आप सभी भी पंजाब के इस जो ब्रेकिंग न्यूज है इसके बारे में सुने होंगे और जानते भी होंगे, ऐसा साजिश किया गया है। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, हमारे बीच है मांडू के विधायक श्री जयप्रकाश भाई पटेल जी। तो हम बात करना चाहेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो घटना हुआ है या फिर होते होते बचा हुआ है, तो क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, सबसे पहला है कि हमारा देश एक संवैधानिक तरीके से चलता है और सबका अपना एक नियम बना हुआ है, सबके प्रोटोकॉल है। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो सबसे पहले उस राज्य के वासियों का सौभाग्य होता है कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हैं और अतिथि के रूप में गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो सरकारी ओहदा का वो जो नियम होना चाहिए, जो सरकारी चीज़ों का पालन होना चाहिए प्रोटोकॉल का। आप देखे होंगे कि उनके कारकेड में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का गाड़ी शामिल है काफिला में, लेकिन दोनों पदाधिकारी नदारद है। यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी को फ़ोन लगाया जाता है, अन्य पदाधिकारियों को फ़ोन लगाया जाता है और 20 मिनट तक, 15-20 मिनट तक जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को सड़क में रहना पड़ा, ये काफ़ी निंदनीय विषय है। वहाँ की राज्य सरकार कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था फैले। आज आपको बता दें, कोई भी प्रदेश में जब राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट सप्ताह 10 दिन 15 दिन से पहले
सुरक्षा की चीज़ों को जांच करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को मालूम रहता है, स्टेट गवर्नमेंट को ये राज्य प्रशासन को मालूम रहता है कि प्रधानमंत्री किस रास्ते से गुजरेंगे। उसके बावजूद भी सुरक्षा में चूक होना कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का पोल खोलता है, विधि व्यवस्था का पोल खोलता है। और हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष में ये सब किया गया है, क्योंकि सब जगह जान रहे हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए, इनके नेतृत्व में सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है और राज्य के सत्ता में काबिज हो रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी डर है कि पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, और उस दिन भी वहाँ कार्यक्रमों को, अन्य योजनाओं को उद्घाटन भी, जैसा रिपोर्ट में आ रहा है, उद्घाटन शिलान्यास भी करने पहुँचे थे। तो इस तरह से राज्य में विधि व्यवस्था फैल होना, प्रधानमंत्री के सुरक्षा में कमी होना, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक बातें बोल सकता हूँ। नियम से चलिएगा तो राज्य में तो राष्ट्रपति शासन तुरंत लगा देना चाहिए था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अभी भाजपा बदले की भावना से काम नहीं करती है। भाजपा देश के विकास के लिए सोचती है, दिन रात विकास के लिए सोचते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश के लोगों का आशीर्वाद है। नरेंद्र भाई मोदी जी को कोई छू नहीं सकता है, पूरा देश के लोग उनके पीछे सुरक्षा में खड़े हैं। सर, एक प्रश्न यदि यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे कि हमारे समाज में देखा जाए तो वैसे लोग जो समाज को एक कदम आगे लेकर के जाना चाहते हैं, वैसे लोग जो हमारे देश को एक कदम आगे लेकर के जाना चाहते हैं, आखिर उनके साथ इस प्रकार की साजिश क्यों होता है सर? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि ये जो हम लोग आज बैठे हुए, ये संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ कोई भी प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं हो, वहाँ के भी मुख्यमंत्री कम से कम दोबारा ऐसा सोच ना रखे, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है। आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और पंजाब जो है वो भारत में है, तो पूरा सिस्टम प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना विचार को जिस तरह से रखा, चुपचाप तरीके से पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। प्रदेश में, पंजाब में जो चुनाव होना है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही है, इसलिए कांग्रेस बौखला गई है। तो जैसा देखा जाए कि पटना में भी, बिहार की राजधानी पटना में भी एक बार साजिश किया गया था, जिस समय वो वहाँ पे रैली करने गए हुए थे। तो इस प्रकार के साजिश वैसे लोगों के साथ नहीं किया जाता तो बेहतर रहता। सर, आप क्या कहना चाहेंगे पंजाब सरकार को लेकर के? देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ का राज्य सरकार की विधि व्यवस्था को दर्शाता है कि किस तरह से एक अतिथि और एक ऐसे व्यक्ति जो पूरा भारत का नेतृत्व करता हो, जिनके पास संवैधानिक अधिकार और देश में, इस लोकतंत्र में राष्ट्रपति तो बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र से चुना गया तो प्रधानमंत्री के पास पावर है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के साथ उस तरह से वर्ताव करना, राज्य सरकार का प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना, ये बार बार ये दर्शा ही रहा है। मतलब ये दर्शाता है कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किसी पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन वो पंजाब जो गए थे उस दिन वो प्रधानमंत्री के रूप में गए थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में गए थे, लीडर के रूप में गए थे। तो इसलिए राज्य सरकार का दायित्व था, चीफ सेक्रेटरी का दायित्व था, डीजीपी का दायित्व था कि किस तरह से वहाँ का प्रधानमंत्री का सुरक्षा का मानक का पालन करें। तो कहीं ना कहीं ये पंजाब सरकार की भ्रष्ट सरकार को यहाँ पे दर्शाने का प्रयास करता है, और इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए। कुछ और लोगों से हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे कि देखा जाए तो अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ है। कुछ हम बात करना चाहेंगे कि सर, इस प्रकार की घटनाएं जब होता है तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भारत के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है। भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, ये विदेश के प्रधानमंत्री जब आते हैं तो भी हम लोग उनको मान सम्मान करते हैं, और ये अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी सुरक्षा में कोई भी तरह का चूक होना ये भारत के लिए अत्यंत दुखद की बात है, दुखद घटना है। और मैं कांग्रेस को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी ओछी राजनीति, अपना जो बिगड़ेल राजनीतिक है, तुच्छपन वाला राजनीतिक है, इसे बंद करें। राहुल गांधी अभी भी बचपना है उनके अंदर, सोनिया गांधी इतने बड़ी हो गई हैं, लेकिन राजनीतिक वो
बहुत ही घटिया किस्म की करती हैं और अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला कराती है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे देश अब प्रधानमंत्री के पक्ष में खड़ा है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से आह्वान करती है, चेतावनी देती है कि वो जल्द से जल्द अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगे, अन्यथा आपके प्रति, कांग्रेस के प्रति अनवरत आंदोलन चलेगा और ज़रूरत पड़े तो पंजाब में सरकार गिराने के भी काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो जैसा कि आपने यहाँ पे सुना और आप सभी जानते भी होंगे कि राहुल गांधी जो हैं वो किस प्रकार के राजनेता हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएम चन्नी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।